The era of the book. Scene 1 of the play was set in the 25th century on planet Earth. 25th century में यानी कि 400 साल बाद ये play set हुआ है. As the play opened, the historian appeared and welcomed everybody to her department. तो जैसे ही वो प्ले ओपन होता है, एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार जो इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताता है, इतिहासकार अपीयर होती हैं और अपने डिपार्टमेंट में सब लोगों का स्वागत करती हैं, वेलकम करती हैं. She told the audience that the 20th century was known as the era of books, as one could find a book on each and every topic. तो उसने जो ऑडियंस है, जो सुन रही है, देख रही है, उसको बोला कि ये जो 20th सेंचुरी है, इसको एरा ऑफ बुक्स यानी कि बुक का समय, बुक का काल माना गया, क्योंकि हर टॉपिक पे बुक थी उसमें. हिस्टोरियन देन टोल्ड द ऑडियंस दैट लेटर इन 2040 देयर वाज टू बी एन इन्वेजन ऑफ द मार्शियंस ऑन प्लैनेट अर्थ विच नेवर हैपेंड. सो हिस्टोरियन ने कहा ऑडियंस को कि 2040 में एक मार्शियंस जो थे, जो मार्स में रहने वाले थे, प्लैनेट, बहुत सारे प्लैनेट है, जैसे अर्थ प्लैनेट है उसी तरह से मार्स भी प्लैनेट है, और एज्यूम किया गया कि जिस तरह से अर्थ में लोग रहते हैं उसी तरह से मार्स में भी मार्शियंस रहते हैं, और उन्होंने इन्वेट करने के लिए सोचा प्लैनेट अर्थ को 2040 में, लेकिन वो नहीं हो पाया. To further tell the audience about the failure of the invasion, वो क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए वो ऑडियंस ने, हिस्टोरियन ने बताया कि क्यों नहीं वो मार्स प्लैनेट अर्थ को इन्वेट कर पाए. Turned her historiscope and took the audience back to the year 2040. तो क्यों नहीं हुआ ये दिखाने के लिए उसने हिस्टोरिस्कोप टर्न किया, जैसे कि टेलीस्कोप होता है जिसमें हम दूर की चीज़ें देखते हैं, तो हिस्टोरिस्कोप यानी कि हम हिस्ट्री को देखते हैं. एंड टुक द ऑडियंस बैक टू द ईयर 2040, और उस 2040 ईयर में वो वापस हम लोगों को ले जाते हैं. तो थिंक टैंक, सेल्फ अप्रेजल एंड कॉल फॉर इन्वेजन. अब ये द स्पॉटलाइट शिफ्टेड टू द एग शेप्ड रूलर ऑफ मार्स नोन एज थिंक टैंक. अब आती है स्पॉटलाइट किधर, एक अंडे के शेप का रूलर था, मार्स का रूलर, जिसको हम थिंक टैंक कहते थे. हु वाज सीन अलॉन्ग विथ हिज अप्रेंटिस नूडल, जो अपने एक शिष्य के साथ, अप्रेंटिस जो उसका जूनियर था, ठीक है, उसके साथ था. देयर वाज अ बिग स्विच बोर्ड एंड एन ईजल दैट रेड मार्स स्पेस सेंटर. और एक बहुत बड़ा सा स्विच बोर्ड था और एक ईजल था, यानी कि बहुत ही बड़ा सपोर्टिंग फ्रेम था, उस पर लिखा था मार्स स्पेस सेंटर. आफ्टर द कस्टमरी सैल्यूटेशन ऑफ हिज बॉस थिंक टैंक, नूडल सीक्स हिज इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसीड फर्दर. सो सैल्यूटेशन होता है जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, तो कस्टमरी सैल्यूटेशन क्या है, गुड मॉर्निंग, कुछ बाउ करते हैं, कुछ झुक कर सलाम करते हैं, तो ये सारे जो होते हैं सैल्यूटेशंस होते हैं. तो नूडल ने थिंक टैंक को सैल्यूट किया, बाउ किया और उनको प्रेज किया और उनसे पूछा कि अब आगे आपका क्या आदेश है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. थिंक टैंक वांटेड टू कॉन्टैक्ट द मैन्ड स्पेस प्रोब विच हैड बीन सेंट टू अर्थ. तो थिंक टैंक अपने मैन्ड स्पेस प्रोब के बारे में जानना चाहता था, जो उसने प्लैनेट अर्थ में भेजा था, उसके बारे में वो कॉन्टैक्ट करना चाहता था कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे. However, the arrogant think tank first wished to look at the mirror and asked it, who is the most intellectually gifted being in the land? लेकिन उसने कम्युनिकेट करने से पहले ये पूछा एक स्पीकिंग मिरर से कि who is the most intellectually gifted person, यानी कि पूरे लैंड में सबसे ज़्यादा intellectually gifted यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है. टैंक बहुत ही घमंडी था, एरोगेंट था, प्राउड था कि थिंक टैंक फर्स्ट विश टू लुक एट द मिरर, अपने आप में मिरर में देखा उसने और पूछा कि सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है इस लैंड में. एन ऑफ स्टेज वॉइस सेड विथ अ पॉज, यू सर. सो एक ऑफ स्टेज वॉइस यानी वहाँ से आवाज़ आई, You, sir, यानी आप हैं सर. Think Tank was annoyed at the time taken to respond by the mirror, but he then admired his large egg-shaped head in the mirror. Think Tank बहुत इरिटेट हो गया क्योंकि वो बहुत
टाइम लगाया उस मिरर ने बोलने में। मिरर से ही आवाज़ आई थी बैक स्टेज से। तो उसको लगा कि ये तो एनॉयड हो गया, क्योंकि उसको बहुत जल्दी नहीं बता पाया कि आप सर जैसे उसने बोला इंटेलेक्चुअली कौन है, उसने बहुत देर लगा के बोला, तो एनॉयड हो गया। लेकिन फिर उसने अपना एक बहुत ज़्यादा एडमायर किया, प्रेज किया अपने लार्ज एग शेप्ड हेड को इन द मिरर। ही रिडिक्यूल्ड अर्थलिंग्स फॉर देयर अगलीनेस, और उसने जो अर्थ के लोग थे, रहने वाले लोग थे, उनका बहुत मजाक उड़ाया कि ये लोग बहुत ही अगली हैं, अगली लुकिंग हैं, क्योंकि वो एग शेप था और उनका लार्ज एग शेप्ड हेड था। उसको देख के उसे बहुत अच्छा लगा। और जो अर्थ के लोग थे, जो इंसान ह्यूमंस थे, उनको वो अगली लगा। He also encouraged Noodle to keep exercising his mind in order to make it like his balloon brain one day. और उसने also नूडल को भी encourage किया कि अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहे, ताकि वो to make it like his balloon brain one day, ताकि उसका भी ब्रेन जो है वो बिल्कुल बलून टाइप यानी कि बड़ा सा बन जाए। तो ये थी आपकी। अब आते हैं हम लोग सीन 2 में। तो सीन 2 में द बेविल्डरमेंट ऑफ द मार्शियंस एट द लाइब्रेरी। तो बेविल्डरमेंट होता है कन्फ्यूजन, आश्चर्यचकित हो गए, कंफ्यूज भी हो गए, सरप्राइज भी हो गए, तो ये सबका मिक्सचर होता है बेविल्डरमेंट। तो सीन 2 of the play shifted between the Mars space control to the Centerville Public Library, where Think Tank saw his crew members in the library from his space center. तो सीन 2 में दिखाया गया कि जो मार्स स्पेस कंट्रोल था, अब वहाँ पे वो कहाँ से शिफ्ट हो गया, वो अब आ गया सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में, जहाँ पे थिंक टैंक ने अपने क्रू मेंबर्स को देखा, लाइब्रेरी में है वो, फ्रॉम हिज स्पेस सेंटर। तो स्पेस सेंटर पे थिंक टैंक था, वहाँ से उसने कहा क्या देखा कि अपने जो क्रू मेंबर्स को देखा कि एक सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में वो थे। तो थिंक टैंक कॉन्टैक्टेड हिज 3 क्रू मेंबर्स, नेमली कैप्टन ओमेगा, लिeutenant आयोटा एंड सर्जेंट ऊप, थ्रू अ वीडियो कनेक्ट। तो थिंक टैंक ने अपने 3 क्रू मेंबर्स, जिसका नाम था ओमेगा, आयोटा और ऊप, उनसे वीडियो कनेक्ट किया। द क्रू मेंबर्स वेर अम्यूज्ड एट द स्क्वायर प्लेस दैट हैड पेक्यूलियर आइटम्स। तो क्रू मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा अम्यूज थे, एक्साइटेड थे, खुश थे। अम्यूज मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे। कहाँ पे? स्क्वायर प्लेस दैट हैड पेक्यूलियर आइटम्स। तो वो जो लाइब्रेरी थी ओबियसली वो स्क्वायर थी, तो उसको देखकर वो बहुत ही खुश थे। और वहाँ पे उन्होंने पेक्यूलियर आइटम्स यानी कि विचित्र, उनके लिए तो बुक्स बिल्कुल एक पेक्यूलियर आइटम थे। द प्लेस लुक्ड लाइक अ स्टोरेज बार्न टू देम। वो प्लेस उनके लिए क्या लग रही थी कि एक स्टोरेज बार्न है, ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं। ठीक है। सर्जेंट ऊप थॉट दैट द बुक्स वेयर हैट्स, सो ही थॉट दैट दे वेयर एट द haberdashery, which is a place that sells clothes, pens, dress buttons, threads, etc. तो सर्जेंट ऊप ने सोचा कि ये जो बुक्स हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी हैं तो वहाँ पे बुक्स होंगी। तो बुक्स काफ़ी सारी थी, तो उन लोगों को लगा कि ये स्टोरेज बार्न है, यानी कि जहाँ पे चीज़ें इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, उस तरह की एक जगह है। और ऊप ने सोचा कि ये बुक्स जो हैं वो एक तरह से हैट है। तो उसने ये सोचा कि ये जो जगह है, अब वो लोग जो जहाँ पे हैं वो जगह एक्चुअली हैबर्सडैशरी है, यानी कि वो प्लेस जहाँ पे कपड़े, पेन्स, ड्रेस बटन्स, धागे वगैरह सब मिलते हैं। ठीक है। अब आते हैं कैप्टन ओमेगा टेक्स एडवाइस फ्रॉम थिंक टैंक। सो कैप्टन ओमेगा वॉज कन्फ्यूज्ड, सो शी आस्क्ड थिंक टैंक कि आप कुछ एडवाइस दीजिए। कंफ्यूज था, ये ऐसी चीज़ उन्होंने लाइब्रेरी जैसी चीज़ कहीं मार्स में देखी ही नहीं थी। तो उसने बोला थिंक टैंक को कि वो उनको गाइड करें। थिंक टैंक आस्क्ड हिम टू होल्ड अप एन आइटम फ्रॉम द प्लेस सो दैट ही कुड एग्जामिन इट माइन्यूटली टू नो व्हाट इट वाज। तो थिंक टैंक ने उससे बोला कि ठीक है, उस जो आइटम है उसको तुम अच्छे से पकड़ो, और ताकि वो अच्छे से उसको देख पाए, एग्जामिन कर पाए, उसको अच्छे से
उसकी परख कर ले कि क्या है भाई, वो माइन्यूटली, मतलब स्मॉल स्मॉल डिटेल को परख कर ले, टू नो व्हाट इट वाज। कैप्टन ओमेगा देन हेल्ड अ बुक विच थिंक टैंक एग्जामिन थ्रू द स्क्रीन। तो कैप्टन ओमेगा ने एक बुक पकड़ी और एग्जामिन थिंक टैंक ने उसको स्क्रीन में देखना शुरू किया, एग्जामिन करना शुरू किया। तो थिंक टैंक देन केम अप with the idea that as earthlings always keep on eating something, the thing must be a sandwich. तो थिंक टैंक ने सोचा कि जो अर्दलिंग है, यानी कि जो अर्थ में रहने वाले ह्यूमंस हैं, वो हमेशा कुछ खाते रहते हैं, तो हो सकता है कि ये सैंडविच होगा। टू कन्फर्म हिज आइडिया, थिंक टैंक आस्क्ड द कैप्टन टू ईट इट टू चेक। तो थिंक टैंक ने अपने कैप्टन को कहा, कैप्टन ओमेगा को, कि इसको खा के देखो कि क्या है ये। However, the captain smartly passed the book to Lieutenant Iota, who further passed it to Sergeant Oop. लेकिन कैप्टन ओमेगा ने उसको खाया नहीं, बल्कि उसको स्मार्टली ल्यूटेनेंट आयोटा को पास कर दिया, और ल्यूटेनेंट आयोटा ने सर्जेंट ओप को पास ऑन कर दिया। When Oop ate the book, जब Oop ने वो बुक खाया, his expression conveyed that it wasn't tasty at all. तो obviously बुक खाने के बाद वो उसका जो एक्सप्रेशन दिखा उसके चेहरे पे, उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल ही टेस्टी नहीं था। He wondered how Earthling could eat such a dry thing without water. और उसने ये सोचा कि कैसे ये ह्यूमन बीइंग्स ये इतनी सूखी चीज़ बिना पानी के साथ खा सकते हैं। तो अब कैरेक्टर मूड है पजल्ड और कंफ्यूज्ड हो गया है। अब क्या हुआ? थिंक टैंक टेक्स अवे द क्रेडिट ऑफ नूडल्स स्मार्ट सजेशंस। सो नूडल वॉज ए स्मार्ट मार्शियन। नूडल जो था स्मार्ट मार्शियन था। ही सजेस्टेड दैट द सैंडविच सीम्ड लाइक अ कम्युनिकेशन डिवाइस टू हिम। तो उन्होंने बोला कि ये जो सैंडविच है वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है। टेकिंग द क्रेडिट ऑफ नूडल सजेशन, थिंक टैंक एडवाइज द क्रू मेंबर्स टू हियर द कम्युनिकेशन डिवाइस। तो थिंक टैंक ने एडवाइस किया क्रू मेंबर को कि कम्युनिकेशन डिवाइस को सुनो क्या है। हाउएवर आफ्टर मच एफर्ट द क्रू मेंबर फेल्ड टू हियर एनीथिंग फ्रॉम द आइटम। तो क्रू मेंबर ने कुछ भी उससे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइस है, यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है? जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को। तो बुक भी एक तरह का डिवाइस है। लेकिन वो नूडल ने ये सजेशन दिया था, वो स्मार्ट था, वो वाइज था, और थिंक टैंक ने उसको अपना बताकर ये बताया। लेकिन उसने ये सोचा, जो क्रू मेंबर्स थे उसको सुनने लगे, कि हियर करने लगे। हाउएवर आफ्टर मच एफर्ट उनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बट दे फियर टू रिडिक्यूल थिंक टैंक्स एडवाइस। सो कैप्टन ओमेगा सेड, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। तो थिंक टैंक को का मजाक नहीं बना सकते थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया बुक से, तो लेकिन उन्होंने कैप्टन ओमेगा ने कहा कि शायद हम लोग करेक्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं। देन नूडल अगेन सजेस्टेड विटिंगली दैट द आइटम मस्ट बी ओपनड एंड वॉश्ड। तो नूडल ने सजेस्ट किया स्मार्टली कि जो आइटम है उसको पहले खोलो और देखो। Again, think tank portrayed it as his own idea and advised his crew members that the sandwich supports eye communication, not ear communication. तो थिंक टैंक ने फिर से ये पोर्ट्रे किया कि ये उसका अपना आइडिया है, ना कि नूडल का, और एडवाइस किया अपने क्रू मेंबर्स को कि ये सैंडविच जो है वो आई कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ईयर कम्युनिकेशन को नहीं सपोर्ट करता। The crew members consume intelligence increasing vitamins. Further, think tank told the captain to pick the big colorful sandwich and to give him reviews about it. तो उसके बाद थिंक टैंक ने कहा कैप्टन को कि बहुत बड़ा सा कलरफुल सैंडविच लो, यानी कि बुक लो, एंड टू गिव हिम रिव्यूज अबाउट इट, और उसके बारे में बताओ कि क्या है ये। द कैप्टन पिक्ड अप अ नर्सरी राइम बुक नेम्ड मदर गूज। Both Iota and Oop hover over Omega's shoulder to see the book. So कैप्टन ने एक बहुत ही बड़ी सी नर्सरी राइम की बुक उठाई जिसमें लिखा था मदर गूज, और आयोटा और ऊप दोनों एकदम ओमेगा के कंधे के पीछे एकदम देखने लग गए उस बुक को, पीप झांकने लगे कि भाई बड़ी सी बुक है, जो उसने किसने पकड़ी हुई थी? कैप्टन ओमेगा ने।
But unable to decipher the code written in the sandwich, the captain took the advice of think tank again. But वो डिसाइफर यानी कि उसको वापस कोड क्या है, वो जो लिखा हुआ चीज़ था उसको डिसाइफर नहीं कर रहा था, डिटर्मिन नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था उस कोड को जो इस बुक में लिखी हुई थी. तो फिर से कैप्टन ने थिंक टैंक से एडवाइस ली. नूडल सजेस्टेड इंटेलिजेंटली टू द क्रू मेंबर्स टू कंज्यूम देयर इंटेलिजेंस इंक्रीजिंग विटामिन्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कोड. तो नूडल ने सजेस्ट किया अपने क्रू मेंबर्स को कि आप इंटेलिजेंस इंक्रीजिंग विटामिन को कंज्यूम करो सो दैट तुम उसके कोड को अंडरस्टैंड कर लोगे. ठीक है, वो जो किताबें लिखी हुई थी कि भाई क्या लिखा हुआ है उसको नहीं पता चल पा रहा था कि किस लैंग्वेज में है, लैंग्वेज को डिसाइफर करना मुश्किल हो रहा था. तो उसने बोला कि ठीक है, तुम विटामिन जो हम इंटेलिजेंस इंक्रीजिंग विटामिन होते हैं उसको कंज्यूम करो, उसको खाओ, तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ेगी और तुम कोड को डिसाइफर कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे. The member followed him and were then able to understand the code. फिर मेंबर ने उसको फॉलो किया और उसके बाद उस कोड को समझने लगे. The captain read the rhyme, Mistress Mary quite contrary. तो कैप्टन ने उस राइम को रीड किया, Mistress Mary quite contrary. Hearing it, Oop laughed, but he was snubbed by think tank. तो इसने जब ये सुना ऊप ने तो उसने हंसने लगा, लेकिन उसने थिंक टैंक ने उसको डांट दिया कि क्यों हंस रहे हो, सुनो पहले. थिंक टैंक्स चाइल्डिश इंटरप्रिटेशन ऑफ नर्सरी राइम. अब थिंक टैंक का नेक्स्ट सीन में है कि थिंक टैंक ने बहुत ही चाइल्डिश, बहुत ही बचकाना, बहुत ही बेवकूफ़ी से भरा हुआ उस इंटरप्रिटेशन किया उस नर्सरी राइम का. सो अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक द राइम मेंट that the earthlings had discovered to combine the agriculture and mining and were able to grow crops of metal like silver. So think tank ने इस राइम का मतलब समझा कि जो ह्यूमन लोग हैं उन लोगों ने डिस्कवर कर लिया है टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, मतलब कि खेती और माइनिंग को उन्होंने कंबाइन कर लिया है और वो लोग मेटल के क्रॉप्स को उगाने में बिल्कुल सफल हो गए हैं. मेटल का क्रॉप्स यानी कि चांदी उगाने में सफल हो गए. ही ऑल्सो थॉट दैट द अर्थलिंग्स वेर एबल टू ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स ऑल्सो. और उसको ये भी लगा कि जो अर्थलिंग है, जो अर्थ में रहने वाले लोग हैं, वो हाई एक्सप्लोसिव्स यानी कि बम वगैरह जो होते हैं वो सब भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. थिंक टैंक बिकेम फियरफुल एंड अलार्म्ड एंड आस्क्ड नूडल टू होल्ड ऑन द फ्लीट दैट वाज रेडी टू गो डाउन ऑन अर्थ फॉर इन्वेजन. सो थिंक टैंक बहुत ही घबरा गया, बहुत ही फियरफुल हो गया, बहुत ही अलार्म हो गया, मतलब एकदम डर गया, वो सावधान हो गया, वार्न्ड हो गया. तो और अपने नूडल को उसने कहा कि वो उस जो सेना फ्लीट मतलब जो आर्मी जा रही थी, वो जो क्रू जा रहा था पूरा का पूरा, वो उसको बोला कि रुक जाने के लिए, जो अर्थ पे इन्वेजन करने के लिए जा रही थी उसको रोक देने के लिए बोला. देन थिंक टैंक इंटरप्रेटेड द सेकेंड राइम which read, Hey diddle diddle, the cat and the fiddle. और उसके बाद जो सेकेंड राइम था जो रीड कर रहा था, Hey diddle diddle, the cat and the fiddle. This terrified think tank as he thought that the earthlings had trained their domestic animals in musical culture and space technique. तो उसने थिंक टैंक ने ये सोचा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को, कैट और फिडल वगैरह जो हैं, उनको म्यूज़िकल कल्चर में ट्रेन कर दिया है और स्पेस टेक्निक भी बता दी है. दे माइट बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी असॉल्ट एट दैट मोमेंट. और वो हो सकता है कि इंटरप्लानेटरी असॉल्ट भी, यानी कि इंटरप्लानेटरी पूरे प्लानट में कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं. द थर्ड राइम हम्टी डम्टी पेट्रीफाइड थिंक टैंक एज ही मिसइंटरप्रेटेड द लार्ज एग एज हिमसेल्फ. और जो तीसरा राइम था हम्टी डम्टी, ठीक है, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, है ना ये राइम जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे. सो ये इसने पूरी तरह से पेट्रीफाइड, डरा दिया, पूरी तरह से फियरफुल और अलार्म कर दिया, अफ्रेड कर दिया, फियरफुल कर दिया थिंक टैंक को एज ही मिस इंटरप्रेटेड दैट लार्ज एग हिमसेल्फ. अब उनको लगा कि ये हम्टी डम्टी जो लार्ज एग है वो थिंक टैंक की ही बातें कर रहे हैं. तो उसने सोचा
कि he thought that the advanced earthlings are after his life and he would soon fall off as depicted in the sandwich. और वो उसने सोचा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं काफ़ी एडवांस्ड हैं और वो उसी के जीवन उसके लाइफ के पीछे पड़े हैं और वो जल्दी ही गिर जाएगा। जैसे हेम्प्टी डैम्प्टी वाले जो राइम थी उसमें वो एग गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसे लगा कि उसी के पीछे वो पड़े हैं और वो जल्दी ही गिर जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। The frightened think tank cancelled the invasion of Earth and also ordered his people to leave Mars and go on 100 miles away to Alpha Centauri. और उसके बाद उसने बोला कि इस अर्थ को छोड़ो और वहाँ से 100 मिलियन माइल्स दूर अल्फा सेंटुआरी में जाओ। इंटायर प्लैनेट मार्स को इवैक्यूएट कर दो, क्योंकि वो डर गया कि अर्थलिंग्स यानी कि जो ह्यूमंस थे उन लोगों ने उनको जान लिया है और वो प्लानिंग कर रहे हैं मार्स सेंट्रल कंट्रोल को कैप्चर करने का, वो मार्स पे इन्वेट करने वाले हैं। सो इसने अपने नूडल को ऑर्डर किया कि वो एक स्पेस कैप्सूल उसके लिए बनाए ताकि वो एस्केप करे, और अपने सारे मार्शियंस को भी बोला कि अपने फ्लीट को बोला कि वो एस्केप कर जाए इस इंटायर प्लैनेट मार्स से और स्टार अल्फा सेंटुआरी पे जाए। और उसके बाद फिर से स्पॉटलाइट 25th सेंचुरी पे आ जाती है और द हिस्टोरियन लाफ्ड एट थिंक टैंक्स फूलिश इंटरप्रिटेशन ऑफ ए नर्सरी राइम दैट स्टॉप्ड हिम फ्रॉम इन्वेडिंग अर्थ। और हिस्टोरियन ने हंसती है वो कि थिंक टैंक ने फुलिशली उस नर्सरी राइम को इंटरप्रेट करके अपना जो इन्वेजन करना था उसको अर्थ पे वो स्टॉप कर दिया, रोक दिया। शी फर्दर टोल्ड द ऑडियंस दैट नूडल बिकेम द इंटेलिजेंट एंड डिजर्विंग रूलर ऑफ मार्स आफ्टर थिंक टैंक एंड अ लाइब्रेरी वॉज ओपन इन मार्सोपोलिस। तो नूडल इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था और डिजर्विंग रूलर बन गया मार्स का जब थिंक टैंक चला गया। तो और लाइब्रेरी वहाँ पे एक ओपन हुआ इन मार्सोपोलिस द कैपिटल सिटी ऑफ मार्स। जो कैपिटल सिटी ऑफ मार्स थी उसका नाम था मार्सोपोलिस और वहाँ पे एक लाइब्रेरी उसने खोली। हाउएवर नो वन स्टिल डेयर टू रीड द बुक नेम्ड मदर गूज। हालांकि कोई भी किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि वो वाला बुक जिसका नाम था मदर गूज उसको पढ़ने की हिम्मत कर पाए। तो ये थी आपकी कहानी द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। Thank you so much and wish you all the very best for your exams.